छठी क्लास हिस्ट्री। प्रारंभिक शहर, प्रथम नगरीकरण। धातु युग क्या है? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के बाद धातु युग का शुरुआत हुआ। कब हुआ? नवपाषाण काल के बाद धातु युग का शुरुआत हुआ, जिसमें मानव ने धातु का इस्तेमाल शुरू किया। धातु युग में ही आगे चलकर सिंध में कोट दीजी और अमरी, उत्तरी पंजाब सरायखेला और जलीलपुर राजस्थान में कालीबंगन जैसे स्थानों का विकास हुआ। इन स्थानों पर कृषि उत्पाद बड़े पैमाने पर होने लगे। रंगे हुए मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल होने लगा। लोग लंबी दूरी व्यापार करने लगे और पक्की ईंटों से बने घरों में रहने लगे और चारों तरफ से किलेबंदी भी की गई थी। आगे देखें। धातु युग का आरंभ नवपाषाण काल के अंतिम चरण में हुआ। पहला धातु कौन था? तांबा, जिसे नदी के तलहटी से प्राप्त किया गया। पहला धातु कौन था? तांबा, जिसे नदी के तलहटी से प्राप्त किया गया। इस समय भारत के पश्चिमी उत्तर क्षेत्र में कई ग्रामीण संस्कृति का उदय हुआ। इन संस्कृतियों के लोग बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादन करने लगे। आगे, मानव संस्कृति सभ्यताओं में कैसे प्रवेश करती है? किसी भी क्षेत्र की संस्कृति की समय व्यवस्था में प्रवेश करने के लिए कुछ मापदंडों पूरा करना होता है, जैसे उस क्षेत्र में तब्दील हो गया हो, लेखन कला विकसित हो, शहरी आबादी पालन पोषण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से जरूरी चीज़ों की पूर्ति, संस्कृत समाज में प्रचलित रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, धार्मिक संस्कार, आर्थिक क्रियाकलाप के तौर तरीके, कला कौशल, विविध रूप, भाषा, साहित्य और शैली आदि परंपराएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। हड़प्पा की खोज। लगभग 150 साल पहले पंजाब में रेल लाइन बिछाने के क्रम में पूरा स्थल खंडहर का पता चला। इस खंडहर का महत्व नहीं समझ पाने के कारण रेलवे ठेकेदारों ने हड़प्पा खंडहर के ईंट का इस्तेमाल रेलवे के निर्माण में किया। इस अज्ञानता के कारण हड़प्पा कई इमारतों नष्ट हो गई। सन 1921 ईस्वी में पुरातत्वविद ने इस स्थल का व्यवस्थित उत्खनन किया। तब जाकर पता लगा कि खंडहर उपमहाद्वीप में सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसके बाद पुरातत्वविद ने अनेक नगर का पता लगाया, जिनमें मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बानावली, लोथल, धौलावीरा प्रमुख है। पुरातत्वविद ने लगभग 2800 हड़प्पा स्थल पता लगाया। चूँकि हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए इस उपमहाद्वीप में हड़प्पा के समकालीन पाए जाने वाले सभी शहरों को हड़प्पा स्थल के शहर के नाम से जाना जाता है। इन स्थलों में पुरातत्वविद को अनेक महत्वपूर्ण वस्तुएं मिली है, जैसे मुहरे, मनके, मापतौल, बाट आदि का उपकरण, मिट्टी के बने बर्तन जिन पर काले रंग का चित्र बने थे। इन स्थलों में मूर्तियां भी मिली है। आगे, हड़प्पा का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी। कब? 1961 में। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ था? रावी नदी। मोहनजोदड़ो का खोज राखल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में सिंध नदी पर। कालीबंगा बरजासी लाल 1961 घग्गर नदी। लोथल रघुनाथ राव 1954 ईस्वी भोगवा। धौलावीरा आर.एस. बिष्ट 1989 से 1990 भोगवा नदी। चंदहुदुरो कहाँ है? किसने खोज किया? गोपाल मजुमदार 1931 में सिंधु नदी पर। रंगपुर
माधव स्वरूप वर्ष 1931 से 51, मादर नदी। हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश नगर दो हिस्सों में विभाजित था। नगर का पश्चिमी हिस्सा छोटा परंतु बहुत ऊंची जगह पर बसा था, जबकि पूर्वी हिस्सा निचले इलाकों में बसा था। ऊंची जगहों पर बसे छोटे पुराविद ने नगर का दुर्ग कहा और निचले इलाकों को निचला नगर कहा है। माना जाता है कि नगर दुर्ग शहर में सुखी संपन्न लोगों रहते थे, जबकि निचले साधारण लोग रहते थे। नगरों की चार दीवारियों का निर्माण ईंट से की गई। ईंट का निर्माण एवं दीवार का बनाने के लिए ईंट में चिकनाई में उच्च तकनीक का प्रयोग किया जाता था, तभी तो हजारों साल भी दीवारें मजबूत खड़ी रह सकी। कुछ नगर दुर्ग वाले हिस्सों में बड़ी इमारतें आवासीय ढांचों और इन इमारतों को नक्शे निर्माण में विशिष्ट प्रकार के थे। मोहनजोदड़ो में एक तालाब मिला है जिसे पुरातत्वविद ने महास्नानागार कहा है। तालाब के दोनों हिस्सों पर सीढ़ियां बनी हुई है। तालाब का फर्श तराशी हुई ईंट से बना हुआ है, यानी रिसाव के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की पर चढ़ाई गई है। तालाब के पास एक कुआं मिला है। स्नानागार में पानी के इस कुएं को निकालकर भरा हुआ था। स्नानागार में पानी निकालने की व्यवस्था था। स्नानागार के चारों तरफ कमरे बने हुए थे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ विशेष प्रकार के नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान करते थे। मोहनजोदड़ो हड़प्पा कालीन और लोथल के समान विशेषताओं वाली संरचना मिली है। इन संरचनाओं को अन्नागार या कठोर के रूप में पहचाना गया है। इसी तरह कालीबंगा और लोथल के नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। संभवतः इसका इस्तेमाल यज्ञ के लिए किया जाता था। इमारत और सड़कें और गलियां। हड़प्पा नगरों के घर प्रायः 2 या 3 मंजिला और कुछ 3 मंजिला भी होते थे। प्रत्येक घर में एक आंगन होता था। उसके चारों ओर कमरे बने होते थे। मकानों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की बजाय गली में खुलते थे। अधिकतर घर में स्नानागार होता था और घर में कुएं भी पाए गए हैं। नगरों में सुव्यवस्थित सड़क और नालियां बनी हुई है। इनके साथ जल की निकासी के लिए नालियां भी उचित प्रबंध किया गया था। नगरीय जीवन। हड़प्पाई नगरों में पाई जाने वाली आवासीय इमारतें, सड़कें और गलियां नलियों की सुनियोजित